संसद रायपुर में हुआ और उस धर्म संसद में एक संत ने महात्मा गांधी के लिए, मोहनदास करमचंद गांधी के लिए एक टिप्पणी की और वो टिप्पणी माना गया कि थोड़ी सी अशोभनीय थी, क्योंकि इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग गांधी के प्रति इस कदर सम्मान रखता है और मानता रहा है कि भाई साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खडग बिना ढाल। गांधी को इस रूप से तो कहा ही जा सकता है, कुछ भी गांधी के विरोधी हो जाए, इतना तो कहा जा सकता है कि गांधी ने लंगोट पहन करके अपने घर में आग लगा करके आजादी के आंदोलन को चलाया और नेहरू को बनाया। गांधी की कुल जमात जो यदि आप कह सके कि उपलब्धि है तो उसमें बड़ी उपलब्धि है कि अपने घर में आग लगा दिया, बर्बाद कर दिया। और ये जो फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, जो बचपन में हम लोगों को पढ़ाया गया, तो जब जितना बचपन में तो पढ़ाई, जितनी जितनी चीजें थी जो टेक्स्ट बुक में उपलब्ध था वही पढ़ा, तो वही समझा कि हाँ फूलों के सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल। अब जब नए नए किताब और नया जो ये पढ़ा तो पता चला कि किस तरह से मोतीलाल नेहरू अपने बेटे के लिए जेल की व्यवस्था कराते थे और जेल में सुविधाओं की व्यवस्था भी, और उसके बाद बेल की भी व्यवस्था कैसे कराते थे। तो दरअसल जेल उनके लिए इसलिए होता था ताकि रिकॉर्ड में हो कि आजादी में जेल गए, और जेल में उनकी सुविधाएं आखिर किस तरह से किताब लिखा करते थे और सावरकर क्यों नहीं लिख पाते थे। इसीलिए धीरे धीरे विद्रोह हो रहा है। दरअसल एक तरह का इतिहास जैसे कि मीडिया में था, वन साइडेड चल रहा था, अब लिबरल मीडिया को लगता है कि ये दूसरी मीडिया कहां से आ गई है, इसीलिए उनको परेशानी हो रही है। तो इसी तरह से हमें एक ही चीज पढ़ाया गया कि गांधी नेहरू के भारत को कैसे कोई बहका दे, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, और फूलों के सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल। अब कौन सा फूलों का सेज छोड़े, तो सवाल यह है कि आज हम इस गांधी का कैसा यूज किया नेहरू ने, इसकी बेहतरीन है। मेरे पास किताब अभी है नहीं, वो मेरे एक साथी को मैंने दिया हुआ है, वो गांधी की, दरअसल नेहरू की आत्मकथा है, उस किताब को पढ़ने से पूरा आपको लग जाएगा कि नेहरू ने अपनी आत्मकथा में पूर्ण रूप से लिखा है कि कैसे समझ में आ जाए गांधी का इस्तेमाल उसने कैसे किया। गांधी के किसी भी निर्णय से कभी नेहरू खुद संतुष्ट नहीं थे, तो जो चेला उनका कभी संतुष्ट नहीं था तो पूरा देश कैसे संतुष्ट हो सकता है। भारत विभाजन मेरी लाश पे होगा गांधी कहते रह गए, और हर जिद अपनी मनवाते रहे गांधी, लेकिन भारत विभाजन को नहीं रोका। तो यदि एक तर्क किसी संत ने दे दिया महात्मा गांधी को लेकर के, तो अन्याय क्यों हो गया। ये ठीक है कि आप नैतिक अनैतिक दृष्टि से कह सकते हैं कि पूरा देश, एक देश का बहुत बड़ा वर्ग जब महात्मा गांधी को महात्मा मानता है, राष्ट्रपिता मानता है, तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं। हमारे नोट पे जब गांधी की तस्वीर है तो हमने एक बार भी मान लिया। अब कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रगान में बहुत सारी आपत्तियां हैं कि हम कहते रहे कि भाई राष्ट्रगान तो जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाया गया, लेकिन अब हमारा राष्ट्रगान हो चुका है तो हमारी आस्था राष्ट्रगान के लिए है। यदि गांधी को हमने महात्मा माना है, राष्ट्रपिता माना है, तो है, लेकिन इसी गांधी ने राम की आराधना की, रघुपति राघव गाते थे। उसी गांधी ने, जिस गांधी ने राम के प्रति इतनी बड़ी निष्ठा रखी है और माना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम भारत के सांस्कृतिक पुरुष हैं, जब राम भजन वो गाते थे, उसी देश में इन्हीं चिरकुटों की टोली ने राम के प्रति कोई आस्था नहीं रखी। आज ये राहुल गांधी पागल की तरफ बौखला रहा है कि क्या क्या नहीं, अंट संट टीवी वो पोस्ट कर रहा। पूरी कांग्रेस और उसके खलियर खराती इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि महात्मा गांधी पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, नहीं बोलना चाहिए, गलत है, मुझे भी लगता है नहीं बोलना चाहिए, चलो, क्योंकि यदि एक वर्ग इस तरह से सम्मान करता है तो। लेकिन जिस महात्मा गांधी ने, जिस मोहनदास करमचंद गांधी ने राम के प्रति ऐसी आस्था रखी, उस राम और सीता का कोई मुनव्वर राणा, कोई मुनव्वर फारूकी, कोई कुणाल कामड़ा मंच पर उसका मजाक और भद्दे टिप्पणी करता है। क्या इस राहुल गांधी ने एक बार भी कुछ बोला? क्या इस सोनिया की मनमोहनी सरकार का कोई भी मंत्री संतरी कभी बोला? इस दिग्विजय सिंह ने उस चिरकुट 2 कौड़ी के मुनव्वर फारूकी को, जब देश भर में उसके कार्यक्रम रद्द करवा दिए गए, भोपाल में, उत्तर प्रदेश में, बेंगलुरु में, कई जगहों पे जब उसके प्रोग्राम रद्द करा दिए गए, दिग्विजय सिंह ने कहा कि तुम मेरे पास आओ, मेरा खर्चा होगा और मैं तुम्हें मंच दिलाऊंगा। मतलब राम को गाली देने वाले मुनव्वर फारूकियों के लिए कांग्रेस मंच स्थापित करती है। ये दोगलापन
ये दोहरापन कैसे चलेगा? इसीलिए आवाज उठनी चाहिए कि तुम जिस राम के प्रति महात्मा गांधी यदि इस कदर इस ऐसा समर्पण रखते थे, उस राम को गाली देने वाले, उस राम का मजाक उड़ाने वाले, उस राम सीता का मजाक उड़ाने वाले मुनव्वर फारूकी को दिग्विजय सिंह मंच उपलब्ध कराता है और शिवसेना के शासित महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में, पूरा महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में एक ऑडिटोरियम उपलब्ध कराई जाती है उसे कि गाली दो तुम राम को। यह अभिव्यक्ति की तुम्हारी आजादी है। यदि मुनव्वर फारूकी को अभिव्यक्ति की आजादी है, मतलब राम को गाली देना इस देश में अस्वीकार है। मोहम्मद पर कुछ भी बोलना मतलब आप जान माफ की जा सकती है। राम पर अभिव्यक्ति की आजादी है और गांधी पे भी नहीं बोल सकते। मतलब गांधी भी मोहम्मद हो गए। जैसे मोहम्मद के बारे में बोलना आपको आपकी जान जा सकती है। मोहम्मद के बारे में आप यदि कह दें मोहम्मद ने 50 साल में 9 साल की लड़की की शादी क्यों की, ये बार बार शादी क्यों करता था मोहम्मद, तो आप ये सवाल आप नहीं कर सकते। महात्मा को, गांधी को आप नहीं कुछ बोल सकते, लेकिन जो महात्मा गांधी राम भक्त थे, उस राम के लिए आप गाली दे सकते हैं। ये जो सेकुलरिज्म का जहर बोया नेहरू के कांग्रेस ने, आपत्ति लोगों को इसी बात को लेकर के। दरअसल अब से पहले लोग कोई इस तरह के सवाल नहीं करते थे। अब ये सवाल हुआ है तो इन दोगलइयों की को माथा मनाने लगे हैं। इसीलिए इस बात को समझना जरूरी है कि डिस्कशन का मुद्दा होना चाहिए कि गांधी पर ऐसा क्यों बोला, लेकिन गांधी जिस राम के प्रति आस्था रखते थे, इन दिग्विजय सिंहों ने ये हिंदू और हिंदू आतंकवाद का विमर्श क्यों छेड़ा है। इसीलिए अभिव्यक्ति की आजादी यदि इन चिरकुटों को है तो एक अभिव्यक्ति की आजादी हर किसी को है, उस संत को भी है जिसने रायपुर के मंच पर कुछ भी बोला। ये अभिव्यक्ति की आजादी उनको होनी चाहिए। एफआईआर के लिए चिल्ला रहे हैं, एफआईआर अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। तुमने इन फारूकियों को अरेस्ट किया क्या? ये अहम ये है कि अब ये चीजें, ये दोगलापन नहीं चलेगा। और इसीलिए सब के सब चूंकि सच कुछ कह रहे काफी परमार कि अब हिंदू जाग गया है, और इसीलिए आप ये तभी जगे हुए रह पाएंगे जब आप योगी आदित्यनाथ जैसी सिस्टम को उनको मजबूत करें और इन सब चीजों से हट करके कि इससे भी ऐसे होना चाहिए। जो आप आज के डेट में, यदि ये बड़ी चीज ये है कि जाने दीजिए कौन क्या कह रहा है, बार बार मैं कहता हूं महत्वपूर्ण ये है कि यदि आपके देश का प्रधानमंत्री इतिहास में पहली बार यदि अयोध्या में जाकर के साष्टांग होता है कैमरे के सामने, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, वो भारत का प्रधानमंत्री है, वो साष्टांग होता है। यदि वो बनारस के घाट पे त्रिपुंड लगा करके गंगा आरती करता है, तो ये आपको यही हिंदू राष्ट्र चाहिए था। ये हिंदू राष्ट्र का मतलब है राम राज, और राम राज का मतलब है सबका विकास, सबका साथ। आज इस कोरोना काल में भी कोई भूखा हमारे देश में नहीं मर रहा है, राम राज वही है। इन माफियाओं के आंख से, इनके नसों से पैसे निकाल छीन करके यदि एक योगी गरीबों के लिए घर और अन्न की व्यवस्था कर रहा है, राम राज यही है। और उसके साथ साथ वही योगी, वही तपस्वी यदि स्वयं राम मंदिर के लिए व्यवस्था करता है, काशी कॉरिडोर के लिए करता है, और फिर मथुरा में भी 200 करोड़ रुपए का पैकेज दे करके उस कृष्ण मंदिर की दिव्यता के लिए काम कर रहा है, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इन दिनों असल चीज क्या हुआ, हमने अपनी सांस्कृतिक पहचान, जिस शमशान भूमि आगरा के उस ताजमहल को बनाया था, वो अतीत की बातें हो गई। बताया जा रहा है कि पर्यटकों की संख्या में गजब की गिरावट आगरा के लिए हुई है, क्योंकि अब ये देश उस पहचान को छोड़ चुका है कि आगरा हमारी पहचान है। पहले हमारा प्रधानमंत्री, इनफैक्ट अटल बिहारी वाजपेयी भी दूसरे देश के दौर तक ताजमहल गिफ्ट करते थे, अब गीता गिफ्ट होता है, सबसे आसान है। अब राम मंदिर गिफ्ट होगा, और गिफ्ट हो रहा है। ये बदलाव है, और इसीलिए इस चीज को जब कभी आपको गांधी पर यदि आप बैकफुट पे कोई लाए तो कहिए कि गांधी तो राम के भक्त थे। इन चिरकुटों ने कभी इस पे सवाल किया क्या? अब अपनी बर्बादी ये खुद तय कर रहे हैं।